हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, आगे व्यास जी ने कहा, एक दिन राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने की इच्छा वाले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले थे, एक साथ नारद जी से बोले, देवर्षे, आप इन राजा सृंजय को अभीष्ट पुत्र प्रदान कीजिए। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर नारद जी ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार किया। फिर वे संजय से बोले, राजऋषि, ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति कराना चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जैसा पुत्र अभीष्ट हो उसके लिए वर मांगो। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे एक सद्गुण संपन्न, यशस्वी, कीर्तिमान, तेजस्वी, शत्रु दमन पुत्र मांगा। वह बोला, मुने, मैं एक ऐसे पुत्र की याचना करता हूँ जिसका मल, मूत्र, थूक और पसीना सब कुछ आपके प्रसाद कृपा से सुवर्णमय हो जाए। व्यास जी आगे कहते हैं, राजन, तब मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर राजा को मनोवांछित पुत्र प्राप्त हुआ। मुनि के प्रसाद से वह शोभाशाली पुत्र स्वर्ण की खान निकला। राजा जैसा ही पुत्र चाहते थे वैसा ही था। सोते समय उसके नेत्रों से सुवर्णमय आंसू गिरता था, इसलिए उस पुत्र का नाम सुवर्णविष्ठि रखा गया। वरदान के प्रभाव से वह अनंत धनराशि की वृद्धि करने लगा। राजा के घर पर कोटे, दुर्ग एवं ब्राह्मण के निवास स्थान सारी अभिष्ट वस्तुएं सोने की बनवा ली। शैया, आसन, सवारी, बटलोई, थाली, अन्य बर्तन, उस राजा का महल तथा बाह्य उपकरण सब कुछ स्वर्णमय बन गए थे, जो समय के अनुसार बढ़ रहे थे। तदंतर लुटेरों ने राजा के वैभव की बात सुनकर तथा उन्हें वैसा ही संपन्न देखकर संगठित हो उनके यहाँ लूटपाट आरंभ की। उन डाकुओं से कोई कोई इस प्रकार बोले, हम सब लोग स्वयं इस राजा के पुत्र को अधिकार में कर लें, क्योंकि वही इस सुवर्ण की खान है, अतः हम उसी को पकड़ने का प्रयास न करेंगे। तब उन लोभी लुटेरों ने राजमहल में प्रवेश करके राजकुमार सुवर्ण विष्ठिवी को बलपूर्वक हर लिया। योग्य उपाय को न जानने वाले उन विवेक शून्य डाकुओं ने उसे वन में ले जाकर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखा, परंतु उन्हें थोड़ा सा भी धन दिखाई नहीं दिया। उसके प्राण शून्य होते ही वह वरदायक वैभव नष्ट हो गया। उस समय वे विचार शून्य, मूर्ख और दुराचारी दस्युओं भूमंडल के उस अद्भुत और असंभव कुमार का वध करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार मारपीट करके वे भी नष्ट हो गए और भयंकर नरक में पड़ गए। मुनि के वर से प्राप्त हुए उस पुत्र को मारा गया देख वे महातपस्वी नरेश अत्यंत दुख से आतुर हो नाना प्रकार के करुणाजनक विलाप करने लगे। पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा संजय विलाप कर रहे थे। ये सुनकर देवर्षि नारद उनके समीप गए। युधिष्ठिर दुख से पीड़ित हो अचेत होकर विलाप करते हुए राजा संजय ने के निकट आकर नारद जी ने जो कुछ कहा वह सुनो। नारद जी बोले, महाराज, शोक का त्याग करो। बुद्धिमान नरेश, व्याकुलता छोड़ो। जनेश्वर, कोई कितना ही शोक क्यों ना करे या दुख से मूर्छित क्यों ना हो जाए, इससे मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता। नृपश्रेष्ठ, मोह त्याग दो। तुम्हारे जैसे पुरुष मोहित नहीं होते हैं। महाराज, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानता हूँ। सृंजय, जिसके घर में ये सब हम सब ब्रह्मवादी मुनि निवास करते हैं, वह तुम भी यहाँ एक दिन भोगों से अतृप्त होकर मर जाओगे। सृंजय, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी मर गए थे, ऐसा हमने सुना है। बृहस्पति जी के साथ स्पर्धा रखने के कारण उनके भाई संवर्तन ने जिन राजऋषि मरुत का यज्ञ कराया था, भांति भांति के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने की इच्छा होने पर जिन्हें साक्षात भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि के रूप में हिमालय का एक स्वर्ण में शिखर प्रदान किया और प्रतिदिन यज्ञ कार्य में अंत में जिनकी सभा में इंद्र आदि देवता और बृहस्पति आदि समस्त प्रजापति गण सभासद के रूप में बैठा करते थे, जिनके यज्ञ मंडप की सारी सामग्रियां सोने की बनी हुई थी, जिनके यहाँ उन सब दिनों का सब प्रकार का अन्न मन की इच्छा के अनुरूप और पवित्र रूप से उपलब्ध होता था
और सभी भोजनार्थी ब्राह्मण और द्विज वहां अपनी इच्छा के अनुसार दूध, दही, घी, मधु, सुंदर भक्ष्य भोज्य पदार्थ भोजन करते थे। जिनके संपूर्ण यज्ञों में प्रसन्नता से भरे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र और आभूषण प्रदान प्राप्त होते थे। जिन अविक्षित कुमार राज ऋषि मरुत के घर में मरुदगण रसोई परोसने का काम करते थे और विश्व वेदगण सभासद थे, जो ब्रह्मचार्य और वेद पाठ का आदि सत्कर्मों द्वारा तथा सब प्रकार से दानों से सदा ऋषियों, पितरों एवं सुखजीवी देवताओं को भी संतुष्ट करते थे। जिन्होंने इच्छानुसार ब्राह्मणों को शैया, आसन, सवारी, दुस्तज, स्वर्ण राशि, सारा अपरिमित धन दान कर दिया था। देवराज इंद्र जिनका सदा शुभ चिंतन करते थे, वे श्रद्धालु नरेश मुरुत अपनी प्रजा को निरोग करके अपनी सत्कर्मों के द्वारा जीते जी पुण्य फलदायक अक्षय लोक को चले गए थे। राजा मरुत ने युवावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्षों तक राज्य पर शासन किया था। श्वेत संजय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों बातों में राजा मरुत तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। तुम्हारे पुत्र ने ना तो कोई यज्ञ किया था, ना उसका कोई अभी तक उसने कोई उदारता ही करी थी, अतः उसको लक्ष्य लेकर तुम चिंता मत करो। नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की उपाख्या विषय 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे नारद जी कहते हैं, संजय, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय पे अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य पाकर ऋत्विजों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ अपने कल्याण का उपाय पूछा और पूछकर वे उसकी संपत्ति के अनुसार चलते रहे। प्रजापालन, धर्म, दान, यज्ञ, शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको राजा सुहोत्र ने अपने लिए श्रेष्ठ कर मानकर धर्म के द्वारा ही धन पाने की अभिलाषा की। उन्होंने इस पृथ्वी पर म्लेच्छों और तस्करों के रहित करके इसका उपभोग किया और धर्माचरण द्वारा देवताओं की आराधना और ब्राह्मणों द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने गुणों के समस्त प्राणियों का मनोरंजन किया था। उनके लिए मेघ ने अनेक वर्षों तक स्वर्ण की वर्षा की थी। राजा सुहोत्र के राज्य में पहले स्वच्छंद गति से बहने वाली स्वर्ण रस से भरी हुई सरिताएं स्वर्णमय ग्राहों, केकड़ों, मत्स्यों और नाना प्रकार के बहुसंख्यक जल जंतुओं को अपने भीतर बहाया करती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की तथा नाना प्रकार के रजत असंख्य सुवर्ण की वर्षा करते थे। उनके राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी और उनके सहस्त्रों नाट्य कुबड़े, ग्राह, मगर, मछुए रहते थे, जिनके शरीर स्वर्ण के बने हुए थे। उन्हें देखकर राजा को उन दिनों बड़ा विस्मय होता था। राजा सुहोत्र ने कुरुगांजाल देश में यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में अपनी अनंत सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 रासवे और बहुत से श्रेष्ठ दक्षिणा वाले अनेक पुण्यमय क्षत्रिय यज्ञों का अनुष्ठान किया। राजा ने नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से मनोवांछित गति प्राप्त कर ली थी। श्वेत्य संजय, वे तुमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन चारों में कल्याणकारी विषयों में भी बहुत बड़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी ज्यादा अधिक पुण्यात्मा थे और जब वे भी मर गए तब तुम्हें अपने पुत्र के लिए अनुताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने ना तो कोई यज्ञ किया, ना दक्षिणित देकर उदारता का गुण ही प्राप्त किया। नारद जी ने राजा संजय से यही सब बातें कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, हमने वीर राजा पौरव की भी मृत्यु सुनी है, जिन्होंने 10 लाख श्वेत घोड़ों का दान किया था। उन राज ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ में देश देश से आए हुए शिक्षा, शास्त्र, अशक्ष, विभिन्न देशों की लिपि और यज्ञ विधि के ज्ञाता विद्वानों की भी गिनती नहीं थी, जिनके पास
वेद विद्या के अध्ययन का व्रत पूर्ण करके स्नातक बने हुए उदार और प्रदर्शन पंडित जन राजा से उत्तम अन्न वस्त्र गृह शुभ सुंदर शैया आसन और भोजन पाते थे। नित्य उद्योगशील एवं खेल कूद करने वाले नट नर्तक और गंधर्वगण मनोरंजन एवं हर्षवर्धन करते थे। राजा पौरव अनेक यज्ञ में यथा समय प्रचुर दक्षिणा बांटते थे। उन्होंने स्वर्ण की सी कांति वाले 10,000 मत वाले हाथी ध्वजा और पताकाओं सहित सुवर्णमय बहुत से श्वेत और 1,00,000 स्वर्ण भूषित कन्याओं का दान किया था। वे कन्याएं रथ अश्व हाथियों पर आरूढ़ थी। उनके साथ ही उन्होंने 100 घर क्षेत्र और गौवें भी दी थी। राजा ने स्वर्ण माला मंडित विशालकाय 1 करोड़ गाय बैल और अनेक सहस्त्रों अनुचरों को भी दक्षिणा रूप में दान किया था। सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के दुग्ध पात्र वाली बहुत सी बछड़े सहित गांवें और दास दासी गधे ऊंट एवं बकरी और भेड़ आदि भारी संख्या में दान दिए। उस विशाल यज्ञ में नाना प्रकार के रत्नों और भांति भांति के अनाजों का भी दान किया गया। उस यज्ञ के संबंध में प्राचीन बातों को जानने वाले लोग इस प्रकार गाथा गाते हैं। यजमान अंग नरेश के सभी यज्ञ स्वधर्म के अनुसार धन प्राप्त और शुभ हैं। वे सभी उत्तरोत्तर गुणवान और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। सृंजय, राजा पौरव धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन सब में तुमसे अधिक बड़े चढ़े हैं। और श्वेत संजय, जब वे भी मर गए तब तुम यज्ञ और दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक क्यों कर रहे हो? नारद जी ने ये सभी बातें राजा सृंजय से कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपखन्या विषयक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, सर्वथा अपने अधीन कर लिया था, वे उसी नरपुत्र राजा शिबी भी मरे थे। हमने तो ये भी सुना है। राजा शिबी ने पर्वत द्वीप समुद्र वनों सहित इस पृथ्वी को अपने रथ की गड़गड़ाहट से प्रतिध्वनित करते हुए प्रधान शत्रुओं को मारकर सदा ही विपक्षियों पे विजय प्राप्त की थी। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा से युक्त नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उन्होंने इस पृथ्वी को जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। उनके भी प्रचुर फल देने वाले यज्ञ थे और सदा निर्बाध रूप से चलने वाले रहते थे। उन्होंने सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था। राजा शिबी ने हाथी घोड़े मृग गौ भेड़ बकरी आदि सभी पशुओं के साथ तथा धन्य धान्यों नाना प्रकार के पवित्र भूखंड ब्राह्मणों के अधीन कर लिया था। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं निकलती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे कितने बालू के कण हैं, सुमेरु पर्वत में जितने स्थूल प्रस्तर खंड हैं और महासागर में जितने रत्न हैं और प्राणी निवास करते हैं, उतनी गौवें तो 19 नरपुत्र शिबी ने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दी थी। प्रजापति भी अपने सृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान काल के लिए किसी प्रकार दूसरे नरश्रेष्ठ राजा को ऐसा नहीं पाया जो शिबी के कार्यभार को संभाला जा सके। उन्होंने नाना प्रकार के बहुत से यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। वे यज्ञों आसन गृह परकोटे और दरवाजे के सुवर्ण से बना हुआ दिखाई देता था। वहाँ सबके लिए ये घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो, जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्नपान करके खूब खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दिया था कि राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा, तुम्हारी श्रद्धा कीर्ति और पुण्य कर्म भी अक्षय नहीं होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सब वाणी तुमसे प्रेम करेंगे, सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हें अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस अभीष्ट वर को पाकर राजा शिबी उस समय अपने स्वर्गलोक में चले गए। संजय, वे तुम्हारी अपेक्षा पूर्वोक्त चारों बातों में बहुत पड़े चढ़े थे।
तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। चित्ते नंदन स्वरूप जब विश्व भी मारे गए, तब तुम्हें यज्ञ और दान से रहित अपने पुत्र के लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने ये भी बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत षोडश राजवी उपाख्यान विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, संजय, दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी यहाँ से परम धाम को चले गए थे, ये भी मैंने सुना है। उनके राज्य में सारी प्रजा निरंतर आनंद मग्न रहती थी। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा का स्नेहपूर्वक संरक्षण करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी थे, असंख्य गुण उनमें विद्यमान थे। उनकी मर्यादा से वे कभी अच्युत न होने वाले उनके लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास किया था। नरश्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का वध किया था। वे वहीं रहते समय लक्ष्मण सहित श्री राम को मुंह में डालने के लिए रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी विदेह नंदिनी सीता को हर लिया था। अपनी मनोरमा पत्नी के राक्षस द्वारा हर लिए जाने का समाचार जटायु के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी आतुर और शोक संतप्त होकर वानर राज सुग्रीव के पास गए थे। सुग्रीव से मिलकर श्री राम ने उनके साथ मित्रता की और महाबली वानरों को साथ लेकर महासागर में पुल बांधकर समुद्र को पार किया। वहाँ पुलस्तस्य वंशी राक्षसों को सुहृदों और उनके बांधव बंधुओं सहित मारकर श्री राम अपने प्रधान अपराधी अत्यंत घोर मायावी लोककंटक पुलस्तस्य नंदन रावण को, जो दूसरों के द्वारा नहीं जीता जा सकता था, कुपित होकर समर भूमि में उसे मार डाला। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने अंधकासुर को मार डाला था, जो देवताओं और असुरों के लिए भी अवध्य था। देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पुलस्तस्य वंशी रावण को रण क्षेत्र में महाबाहु श्री राम ने दल बल सहित संहार कर डाला। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।